नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं यूपी जुडिशरी वालों। मैंने यूपी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके 2 दिन बाद ही एक कट ऑफ बनाया था। तो मुझे कई लोगों के कमेंट्स थे, आपको क्या पता, आपको क्या नॉलेज, इतनी हाई कट ऑफ थोड़ी जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था 295 जो मैंने सबसे पूछा उस हिसाब से 295 है, लेकिन 285 वाले आप भी स्टडी स्टार्ट कीजिए क्योंकि 10 नंबर का ऊपर नीचे का वेरिएशन होता है। तब कई लोगों का कमेंट था आपको नहीं पता, आपने कौन सा एग्जाम दिया, आपके जीके के बारे में समझती हैं क्या, 270 से ऊपर कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए थे मेरे पास, कुछ पॉजिटिव भी थे, मैं आप बिल्कुल सही कह रही, हो सकता है इससे ज़्यादा जाए, पर नेगेटिव भी काफ़ी थे। तो उस समय फिर मैंने अपना वीडियो हटा दिया, मतलब उसको प्राइवेट कर दिया। मैंने कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा कोई अधिकार नहीं है, और लोगों को अगर दुख हो रहा है मेरी बात पर, परेशान हो रहे हैं, तो मैंने अपना वीडियो प्राइवेट कर दिया, राइट। फिर जब ये रिजल्ट आया तो मैंने उसको वापस पब्लिक किया और मैंने कहा कि भाई 285 वाले पढ़ाई कीजिए, और लगभग उन सबका हुआ है। तो बेटा मैं मन से कभी कुछ नहीं करती हूँ, मैंने भी ओवरव्यू लेके लोगों से पूछ के उसके बाद ही कट ऑफ बताई थी, और हम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताते, अमूनन बताते हैं, क्योंकि जब मैं आरजीएस का एग्जाम देकर आती हूँ तो मैं किसी से नहीं पूछती। लास्ट टाइम जब मैं आरजीएस का एग्जाम देकर आई प्री का, बिल्कुल आपसे कह रहे मैंने यूपी का नहीं दिया, मैंने आरजीएस का दिया, तो मैं अपने घर आके सीधा मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा 72 कट ऑफ जाएगी, है ना, और एग्जैक्ट 72 कट ऑफ गई है। तो कोई एक्सपीरियंस अगर मैं आपके सामने शेयर करती हूँ तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, एक अनुमानित हम आपको सामने रखते हैं कि भैया ये जाने की है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये हम लोगों का एक छोटा सा उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं यूपी जुडिशरी की मेन एग्जाम की प्रिपरेशन आप खुद से कैसे कर सकते हैं, और यूपी जुडिशरी की मेन एग्जाम की प्रिपरेशन सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के साथ आप कैसे कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहला जो पेपर 1 होगा वो जीके होगा, जो कि आपको खुद ही पढ़ना है, बिकॉज ऑफ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है लॉ इंस्टीट्यूट चलाती है, और बिल्कुल आप सही कहते हो जीके में नहीं पढ़ती, तो मुझे आता ही नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ बताती भी नहीं हूँ। बट हाँ, और बहुत सारे सोर्सेज है जो आपको इसके बारे में ओपिनियन भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, उनकी गाइडेंस को आप जरूर फॉलो कीजिए, वो आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 आपका जीके का है, तो जिसको आपको करना है। चलते हैं सेकेंड पेपर की तरफ, इंग्लिश की तरफ। जो इंग्लिश का पेपर है इसमें आपके पास क्या क्या आने वाला है। ये जो इंग्लिश का पेपर है बेटा, इसमें आपके पास ये 100 मार्क्स का है, राइट। इस 100 मार्क्स में आपके पास एक ऐसे राइटिंग लिखना है आपको इंग्लिश में, एक आपको प्रेसिव राइटिंग लिखनी है इंग्लिश में, और एक आपकी ट्रांसलेशन करानी है इंग्लिश में, ठीक है। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस आपको इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखना है वो भी सिखाती है, प्रेसिव राइटिंग कैसे करनी है वो भी सिखाती है, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन करने का वे क्या होता है वो भी सिखाती है। यानी यहाँ पर इंग्लिश के ऐसे में प्रेजेंटेशन कैसे होगी, एक ऐसे कंप्लीट आपको बोल बोल कर लिखवाया जाएगा, कंप्लीट। हिंदी मीडियम का बच्चा अगर आएगा इंग्लिश के ऐसे के लिए तो हम बोर्ड पे लिखाते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो हमसे डिटेक्ट कर देते हैं उनको, तो बोल के लिखाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसे उसको मैनेज करना होगा, तो एक तो हम पूरा कंप्लीट लिखाते हैं, और उसके बाद हम आपको क्योंकि प्रेजेंटेशन सिखा दिया, फिर आपको ऐसे कैसे बनाने होते हैं, और डे बाय डे आपको अपने ऐसे कैसे याद करने उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसलेशन कराने का हमारा एक वे होता है कि उस वे को फॉलो करते हैं तो ट्रांसलेशन आपकी हुबहू हो सकती है, तो उसके बारे में भी हम कराते हैं। और प्रेसिव राइटिंग के लिए मेरे एक साथी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग जो है ऐसे राइटिंग करते हैं। अब आती है आपकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, आपको अपना ऐसे तैयार करना है। ऐसे तैयार करने का एक तरीका होता है आपके लिए कि आप जैसे कहते हैं आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करो। देखिए बेटा, कई बार हम अच्छे अच्छे वर्ड्स के चक्कर में अच्छी अच्छी बातें खराब कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे होना चाहिए कि आप जो लिखने जा रहे हैं उसमें आपको क्या पता है, उसके लिए हमारे एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, और साथ साथ आपके उसमें क्या क्या सजेशंस हैं, इसको मिला जुला करके आपको ये लिखना है। ऐसे प्रेसिव राइटिंग जो होती है हमेशा बड़े को आपको छोटा करके, और उसमें उस मेन उसका जिस्ट क्या है उसको आपको लिखना है, और ट्रांसलेशन आपको करनी है। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। डेली का एक इंग्लिश ऐसे आप लोग पढ़े, प्रेसिव राइटिंग रोज की 2 करें, ऐसे ज़्यादा ना करें, लेकिन रूटीन में करें, ऐसे छोड़ना नहीं एक दिन में ना, और ट्रांसलेशन जो है रोज 2 पैराग्राफ के आप कम से कम करें। देन आता आपके पास हिंदी में, हिंदी के अंदर भी बिल्कुल वो की वो चीज़ें, हिंदी ऐसे आपके पास आता है, यहाँ पर भी इसमें 3 चीज़ें हैं। हिंदी में आपके पास एक निबंध आता है, ये भी हाँ यूनिक लॉ क्लासेस आपको प्रेजेंटेशन पूरा सिखाएगी। सेकेंड आता है इसका भी प्रेसिव राइटिंग, ये भी हम आपको सिखाएंगे, और साथ ही साथ इसमें तीसरा आता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ये भी करवाएंगे, ठीक है।
बिल्कुल वही जो कि इंग्लिश का ऐसे, वही हिंदी का ऐसे, वही प्रेजेंटेशन उसका होगा। कितना लिखना, क्योंकि 50 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है, और इतना अच्छा लिखिए कि आपको 50 में से मैक्सिमम स्कोर कर सको, आपको बेनिफिट देगा। प्रेसी राइटिंग भी बहुत ईजी होती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत वैसे भी ईजी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा थॉट लगाना पड़ता है। और ट्रांसलेशन का सेम वे है, जैसा हिंदी से इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है, सेम टू सेम चलता है। रूटीन में आपको अपना हिंदी का रोज का एक निबंध लिखना है और या पढ़ना भी है। कोशिश करें आप लोग पूरा दिन में, 24 घंटे बहुत कम होते हैं मानती हूँ, लेकिन जज बनना है तो 24 घंटे को आपको 28 आवर बना के पढ़ना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट पढ़ते हो तो एकदम साइलेंट होके, मोबाइल से बाहर रख के, जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्बेंस करती है आपकी लाइफ में उन सबको दूर करके आप काम करोगे ना, तो 24 आवर की जगह आपके पास 28 आवर हो जाएंगे। तो डेली कोशिश करें मुझे एक निबंध लिखना है, मुझे रोज की दो प्रेसी राइटिंग हाथ से लिखनी है, मुझे लिखने की प्रैक्टिस भी तो करनी है, और मुझे रोज की 2 ट्रांसलेशन हाथ से करनी, सिर्फ समझनी नहीं है, क्योंकि हाथों को भी तो अपनी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी ना, तो वो भी करनी है, और इसकी क्लासेस भी यहाँ पे रहेगी। देन आता आपके पास, हाँ जी, पेपर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पेपर नंबर 3 की तरफ जो है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, ईजमेंट है, टॉट है, टीपी है, इक्विटी है, एसआर है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन अकेला 50 मार्क्स का आपके इसमें आता है, ठीक है। टोटल पेपर होगा जो आपका वो है आपका 200 मार्क्स का पेपर है ये आपका। तो इसमें जो पढ़ाने का वे होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है हमारी क्लासेस चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को लिखवा दिया जाएगा। लिखवाने के बाद उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन क्या क्या होगा, कैसे होगा। एक दिन क्लास होगी, आज क्लास होगी, कल छुट्टी होगी, यानी आज के दिन जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा का पूरा एलोबरेट करके देन दूसरे दिन आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने क्वेश्चन है उनको पूरा लिखकर यहाँ भेजना है। तो उससे 2 फायदे होंगे, उसको शॉर्ट नोट में लिखवाएंगे, जो मेन है आपको एग्जाम में लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल लिखना है, बाकी सबकी शॉर्ट करना है ताकि टाइम बच जाएगा आपका हमारे यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम में वो आपके पास मेन कंटेंट आपके हाथ में रहेंगे, तो जस्ट फटाफट आपको एग्जाम में लिखकर ही आना रहेगा। केस लॉज भी हम बताएंगे कौन सा सेक्शन में कौन से केस लॉज आपको करना है, तो उसको लेके हमारे यहाँ पे क्लासेस चलेगी। आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं टारगेट बनाइए, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे ना, तो अपना टारगेट लीजिए कि मैं 3 डेज में ये 3 खत्म करूंगी, अगले 3 दिन में ये 3 खत्म करूंगी, अगले 3 में, ऐसे अपने टारगेट बना के आप अपने मेन की तैयारी कीजिए। लेकिन पूरे दिन को इससे डिवाइड कर दीजिए, पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 1 घंटा, पेपर 3 के लिए 1 घंटा, पेपर 4 के लिए 2 घंटे, पेपर 5 के लिए 2 घंटे, पेपर 6 के लिए 2 घंटे, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 24 में से आपको सिर्फ 9 घंटे देने अपने आप को। उसके बाद आराम से नींद लीजिए और फिर आपको रिवाइज इस पे करना कीजिए। इस तरह से डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको हैट्रिक भी नहीं होगा और क्या बोलते हैं इधर उधर भी नहीं होगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं आपके, फिर आता है आपके पास पेपर 5 जो है आपका प्रोसीजर लॉ है, ये आप सबका फेवरेट है। इंडियन एविडेंस एक्ट, सीएपीसी और सीआरपीसी यही है जो आपको अच्छे से आते हैं क्योंकि बहुत सालों से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इनके क्वेश्चन जो होंगे उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो है प्लेंट और जजमेंट राइटिंग की क्लासेस होगी, एक प्लेंट पूरा लिखवाया जाएगा, 2 जजमेंट लिखवाएंगे, सिविल का 1 जजमेंट पूरा लिखाएंगे, क्रिमिनल का 1 जजमेंट पूरा 1-1 लाइन लिखाई जाएगी। उसके बाद बहुत सारे जजमेंट के जो है डिसाइडेड रहेंगे जिसमें स्टार्टिंग में क्या क्या होगा वो रोज लिखेंगे, अंदर की जो चीजें वो सिर्फ समझाएंगे क्योंकि एक में लिखवा देंगे तो वो उसी के हिसाब से चलेगा, तो वो आपके पास हो जाएगा। मतलब 1 प्लेंट कंप्लीट, 1 जजमेंट सिविल का कंप्लीट, 1 जजमेंट क्रिमिनल का कंप्लीट, जिससे आपको पता लगे कंप्लीट क्या होता है। उसके बाद हम बहुत सारे जजमेंट राइटिंग पर क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग पर जो है हम डिस्कशन करेंगे, उसका स्टार्टिंग और लास्ट मेन चीजें क्या वो हम बार बार आपको लिखेंगे, बाकी की आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कहता है आपके पास पेपर 6 जो है आईपीसी और आपके अदर लॉ है। आईपीसी तो आपको वैसे भी आती है, ये भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे। इसके बाद जो आपके माइनर एक्ट हैं, इस माइनर एक्ट को भी हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे ताकि हम अपना टाइम बचाएंगे और अपनी एनर्जी को अच्छी चीजों पे लगाएंगे। रेवेन्यू एक्ट है हमारे पास, अर्बन बिल्डिंग एक्ट है हमारे पास, रेगुलेशन एक्ट है हमारे पास, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है हमारे पास, पंचायत एक्ट है हमारे पास और कंसोलिडेशन एक्ट है हमारे पास। इन एक्ट को क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे कि जैसे मान लीजिए एक्ट है, इस एक्ट के मैक्सिमम इतने क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिए जाएंगे, उस पर हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन के बाद उसका प्रेजेंटेशन, उसका मेन की पॉइंट क्या क्या वो हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आज पढ़ेंगे, कल छुट्टी, आज पढ़ेंगे, सप्ताह में 3 दिन क्लास लगेगी, 3 दिन आपको सेल्फ करना है क्योंकि आज जो मैं पढ़ाऊंगी कल लिखना भी तो पड़ेगा। भाई रेगुलर क्लास लोगे तो आज का होमवर्क कब करोगे, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या रेगुलर डे बाय डे करना है। ये कोर्स लगभग हमारा चलेगा 1.5 महीने, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1.5 महीने का होगा। उस 1.5 महीने में हम रहेंगे, इसका जो टाइमिंग होगा क्लास का वो टाइमिंग होगा सुबह 10:30 से लेकर 11:30। इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 10:30 से 11:30। ये वीक में 3 डेज आपकी क्लास लगेगी, ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को।
3 दिन क्लास होगी, बाकी 3 दिन आपको अपना काम करना है। किसी दिन हमें लगेगा आपको एक्स्ट्रा जरूरत है तो संडे को फिर हम एक्स्ट्रा बैठ के उसको कराएंगे। जो भी जजमेंट राइटिंग होगी, जो भी हमारा क्या बोलते हैं ऐसे राइटिंग होगा, वो सब संडे को होगा। ये तो लॉ के लिए होंगी, और संडे जो होगा वो आपका वो ऑलवेज आपके रहेगा। उस संडे वाले दिन आपकी ऐसे राइटिंग की क्लास होगी, हिंदी की ऐसे राइटिंग की क्लास होगी, आपकी इंग्लिश की, ठीक है। और जजमेंट राइटिंग होगा सिविल का, जजमेंट राइटिंग होगा क्रिमिनल का, ठीक है। और उसी के साथ एक दूसरा दिन निकालेंगे जब मैंने कहा प्रेसिव राइटिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे मेरे साथी, तो वो आएंगे और दोनों प्रेसिव राइटिंग के लिए एक साथी को बुलाया जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन जो है वो मैं ही सिखाऊंगी आपको। तो जैसे से हमारे ऐसे हो जाएंगे एक बार इनका, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का नंबर आ जाएगा, फिर रोज के 2 ट्रांसलेशन आपको देंगे, भाई ट्रांसलेशन करके भेजो, जो कि हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ऐसे करके आपको अपने हैंड्स पे भी आप कर सकते हैं, और आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के साथ जुड़ के भी इस कोर्स को ज्वाइन करके आप इसको कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस क्या होगी, क्या इसमें डेमो क्लासेस होगी या नहीं होगी, ठीक है। बाकायदा हम आपको पूरा का पूरा एक दिन डेमो क्लासेस देंगे, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी आपको 200 रुपीज़, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी 200 रुपीज़, ये रिफंडेबल नहीं होगी। तो बाकायदा आपकी एक दिन की क्लास होगी। आप सेटिस्फाइड है, आपको लगता है यस इस यहाँ ज्वाइन करने से हमें फ़ायदा मिलेगा, तो देन आप इसकी फ़ीस सबमिट करें। इसकी फ़ीस क्या होगी उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं इसकी फ़ीस क्या है, उसके बारे में आपको बता सकते हैं। इसके अलावा आपके और कोई सुझाव हो कि मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तब वो सुझाव भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैम मुझे सिर्फ इस कोर्स का सिर्फ ये पार्ट करना है, इस कोर्स का सिर्फ ये पार्ट करना है, इसकी कितनी फीस होगी, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट यूपी मेन वालों। बस अपने 9 घंटे, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था, क्या बताया मैंने आपको कि पेपर 1 को आप दीजिए 2 आवर, पेपर 2 को दीजिए 1 आवर, पेपर 3 को दीजिए 1 आवर, पेपर 4 को दीजिए 2 आवर, पेपर 5 को दीजिए 2 आवर, पेपर 6 को दीजिए 2 आवर। 6 तो पेपर है अपने पास, बस 6 तो अपने पास पेपर है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे अपने पास है। 24 घंटे, 24 में से आप 10 घंटे दे देते हैं, आपके पास 14 घंटे हैं। 14 में से 8 घंटे आप अपना सो जाइए, फिर भी आपके पास कितने घंटे हो जाते हैं? 14 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14, 6 घंटे भी आपके पास एक्स्ट्रा है। इस 6 घंटे के अंदर आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा पावर नैप लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आपको टाइम बच जाता है तो फिर अपने 2 घंटे और निकाल लीजिए अपने पढ़ाई के लिए, है ना। 2 घंटे और निकाल लीजिए अपने लिए। तो इस तरह से आप मैनेज करें, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को अपनी टेबल पर रखिए, टाइम टेबल को अपने बुक्स की जो स्टोर वो है अलमीरा उसमें चिपकाइए, जहाँ जहाँ बैठते चारों अपने टाइम टेबल बनाइए और एक शांत रिलैक्स होकर उसको पैटर्न को कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।